कुछ अनकही ARY डिजिटल का नया ड्रामा एक ब्रांड न्यू शो लेकर आए हैं और बड़ा ही अच्छा फैमिली ड्रामा इमोशंस और बहुत कुछ है इसमें। इसके राइटर हैं मोहम्मद अहमद और डायरेक्टर हैं नदीम बेग। इसका पहला एपिसोड हमने देखा सैटरडे को, अगला एपिसोड फिर सैटरडे को आएगा, तो ये हर हफ्ते की रात को 8 बजे आप इसको ARY डिजिटल पर देख सकते हैं। अब इस ड्रामे की कहानी क्या है, इसकी कास्ट क्या है और इसमें इसकी जो ओवरऑल एक थीम है ड्रामे का वो किस तरह होगा, एपिसोड 1 में क्या हुआ और एपिसोड 2 में क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान YKZ। तो जरा चलिए आज एक नया सफर शुरू करते हैं कुछ अनकही का। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं कुछ अनकही की कहानी के ऊपर कि ओवरऑल इसकी कहानी होगी क्या। ये एक प्रॉपर्टी जिसमें औरतों के हकूक़ क्या हैं, कानूनी और मजहबी, एक तो ये बात होगी इसमें। दूसरा ये होगा कि जो काम की जगहों पर जो हैरेसमेंट होती है ना, हरासगी के मामलात होते हैं, उस पर इस पर कुछ बात की जाएगी। दूसरा ये होगा कि शादियों के लिए जो लड़कियों पर एक्स्ट्रा दबाव डाला जाता है कि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते नहीं आ रहे, ये रिश्ता आ गया है, खुदा खुदा करके इसको कबूल कर लो, इस तरह की बातें होती हैं जो आमतौर पे हमारी फैमिली में, हमारे घरों में, ये इस ड्रामे का मेन थीम है। गो कि ये ड्रामा एक फीमेल सेंट्रिक होगा, लेकिन ये ड्रामा फेमिनिस्ट नहीं होगा, ये आपको हम अभी से बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके राइटर मेल हैं, उनकी अप्रोच कुछ और है, वो इसको मुख्तलिफ तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। बात औरतों के हकूक़ ही होगी लेकिन फेमिनिस्ट नहीं होगा। ये एक फैमिली ड्रामा है कुछ अनकही। बिलाल अब्बास खान जिन्होंने सलमान का करेक्टर किया है और सजल अली जिन्होंने आलिया का करेक्टर किया है, ये हैं मेन दोनों किरदार, अब मेल और फीमेल लीड में है। अच्छा, ये दोनों हैं प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी में ही अपना कैरियर ये बनाना चाहते हैं और उसी को परस्यू करते हैं, लेकिन एक दूसरे का ना रास्ता काटने से कतराते हैं, एक दूसरे से नफरत कह लीजिए या गुस्सा खाते हैं एक दूसरे को देखकर, ये ऐसी कोई सूरत हाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों बने एक दूसरे के लिए हैं। जो ड्रामे का बेसिक थीम है कि इन दोनों को आपस में मिलना है, आखिर में जाकर इनकी मोहब्बत होगी और कुछ बड़ी नटखट सी सूरत हाल होगी, लेकिन ये एक दूसरे से दूर भागते हैं और कुदरत इनको इशारे भी देती है। बार बार आलिया की गाड़ी सलमान की गाड़ी के आगे ख़राब होती है और सलमान बार बार आते हैं, ठीक करते हैं और उसको तंज भी करते हैं कि भाई क्या है, तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा लो तुम। तो ये कुदरत के इशारे होते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर इन इशारों को नहीं मान रहे, वो किसी के नहीं सुन रहे, वो कहते हैं बस हमने एक दूसरे से नहीं मिलना, रास्ता काटते हैं। प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। अच्छा, जब कुछ फैमिली की बात कर लें, सज्जल अली को मिलाकर 3 बहनें हैं, वालदैन हैं, बड़ी बहन सामिया है जिनका कैरेक्टर किया है मीरा सेठी ने। अच्छा, उनकी मंगनी को अब कुछ साल बीत चुके हैं और उनकी जो सास हैं होने वाली, वो आती हैं हर बार और दावत उड़ा कर चली जाती हैं, खाना वाना खा के, कुछ शादी वादी की बात नहीं होती। और जो उसकी वालदा हैं ख़ास करके सामिया की, वो उनको ये फ़िक्र खाई जा रही है कि मेरी बच्ची के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसकी उम्र निकल रही है, 28 बरस की वो हो गई है, उसकी मैं शादी करनी है। तो वो चाहती बस किसी भी तरीके से जो उसकी सास है वो शादी को मुझे दिन दे और मैं अपनी बेटी को ब्याह दूँ, उसकी मैं विदाई कर दूँ, ताकि एक टेंशन ख़त्म हो, फिर 2 बेटियां जो पीछे रह जाती हैं, आलिया और तानिया, उनकी शादी की बात आगे की जाए। जमा जो परेशान है सामिया की, पहला एपिसोड सारा इसी के गिर्द घूमेगा। एक फैमिली सा आपको मिलेगा कि शादी का माहौल है घर में और क्या सारी सूरत हाल है। अच्छा, बातें हैं सजल अली यानी आलिया पर। उस पर घर का बोझ है, वो घर की वाहिद कफील कह लीजिए, एक तरह का उसका कैरेक्टर है कि वो सारे मामलात को, खर्चों को लेकर चल रही है और करियर बना रही है अपना प्रॉपर्टी में। ये एक छोटा सा तारुफ है उनका। और बिलाल अब्बास खान, जैसे मैंने पहले बताया, सलमान का इनके आपस में क्लैश भी है और आपस में एक दूसरे के साथ एक प्रोफेशनल जेलसी भी हैं। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है आपस में दोनों का, माजी में काम भी कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। इन्होंने एक दूसरे से एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमने एक दूसरे को अब नहीं मिलना और रास्ता नहीं काटना। बहुत सारे सीन्स आपको ड्रामे में ऐसे मिलेंगे इसके एपिसोड 1 के अंदर कि आप देखेंगे कि उसमें एक ही जगह पर जाते हैं दोनों लोग और वो डील क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी सूरत हाल होती है। लेकिन जी, ये तो हो गया एक छोटा सा तारुफ एपिसोड 1 में क्या हुआ और करेक्टर कौन कैसा है, उसकी क्या सूरत हाल है। अब आते हैं एपिसोड 2 पर कि उसमें क्या होगा। सैफुर रहमान जो कि मंगेतर है सामिया का और काफ़ी देर से, जैसे पहले मैंने बताया कि उनकी मंगनी है पिछले कुछ सालों से, तो वो पकड़ा जाएगा किसी और लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए। और जो सजल अली हैं, आलिया हैं, वो देखेंगी और वो घर आकर जब सामिया को कहेंगी कि वो तो सैफुर रहमान को तुम जितना शरीफ समझती हो वो उतना शरीफ है नहीं, वो तो किसी और लड़की के साथ घूमता फिरता है, उसको शॉपिंग कराता फिरता है। तो वो जो सामिया है वो उसके ऊपर एक जो बोझ है, जो दबाव है और उसकी आंखों पर जो पट्टी बंदी है उसकी माँ की इज्जत की कि मैं बस शादी कर लूँ और मेरी माँ की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, मैं अगले घर चली जाऊँगी।
वो उस कहती है कि मुझे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इस पर सोचो। तो सज्जल अली आलिया जो उसको कहती है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर इतना क्यों वो हो, तुम्हें अपना फ़ैसला करना चाहिए। तो खैर वो उसकी बात वो सुनने को तैयार नहीं होती। अच्छा, फिर ये है कि सज्जल अली जिस घर में रहती है पूरी फैमिली, वो घर को फटे वाला घर है। वो शायद कोई कंबाइंड प्रॉपर्टी है या शायद कोई ऐसा कोई केस है कि वो रपड़ है उस प्रॉपर्टी में। तो उसके जो वालिद हैं ना सज्जल अली के, आलिया के, पूरी फैमिली के, वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो आप देखते हैं वो फाइलें में छानते रहते हैं और बड़ा वो सज्जल कहती भी है कि आप वो कचहरी फिर इतना वक्त लगाएं आप। वो अब आप सुनेंगे दूसरे एपिसोड में वो जब जो कहेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरे वालिद ने मुझे वर्से में दिया है और उस पर किसी का कोई हक नहीं है। तो मतलब ये भी एक फड्डा उसमें है। फिर ये है कि जो इमोशंस डेवलप होंगे एपिसोड 2 में, ये भी बड़ा हार्ड हिटिंग रहेगा ड्रामा, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा टच करेगा। और आपको अभी से बता दूं कि ये ड्रामा ना आपको बड़ा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, वो हमारे अपने घरों के इश्यूज़ हैं कि हम देखते हैं घरों के मसले रहते हैं, कुछ शादी के मसले रहते हैं, और प्रॉपर्टी में जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि औरतों को हुकूक नहीं दिए जाते, और जो लड़कियाँ, जो औरतें दफातर में काम करती हैं, उनके साथ जो वहाँ मसाइल पेश आते हैं, ये इन सब चीज़ों पर रोशनी डाली जाएगी। सो ये पूरा सीज़न, ये पूरा जो सीरियल है, ड्रामा सीरियल कुछ अनकही, ये आपको इसी तरह की कहानियों से और इसी तरह के रस्से से आपको लेकर चलेगा। अब कुछ बात करते हैं डायरेक्टर की। नदीम बेग डायरेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त, और फिल्में भी बना चुके हैं। हमने इससे पहले जब अपना वीकली रिव्यू किया था उसमें हमने एक तारुफ दिया था नदीम बेग का, जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी 2, ये वो फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। और इससे पहले वो मेरे पास तुम हो ड्रामा भी डायरेक्ट कर चुके हैं। सो उनकी जो अप्रोच है वो फिल्मों वाली भी है और ड्रामा वाली भी है। अब हमने देखा इसमें जो शॉट्स उन्होंने बनाए हैं ड्रामे में, वो काफ़ी अच्छे हैं। ड्रोन शॉट्स दिए हैं, फिर जो पूरे जो कलेक्टर का एक तारुफ है ना, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। प्रोफाइल पूरी दिखाई है, शॉट किस तरह लेते हैं, कहाँ रख के कैमरा, अच्छा है। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म के शुरू के कुछ सीन चल रहे हैं, इस तरह की मुझे फीलिंग आई। सो ये ड्रामा देखने के लिए तो स्टोरी वाइज तो अच्छा होगा ही, और इसमें आपको सीन्स, मनाजिर बड़े अच्छे मिलेंगे क्योंकि डायरेक्टर इसके पीछे बहुत समझदार है। तो बड़ी मेरी नेक तमन्नाएं हैं नदीम बेग के लिए कि उनका ये ड्रामा भी कामयाब हो, और जो AR ने नया वेंचर शुरू किया है कुशन कहीं, इसको भी कामयाबियाँ मिले। सो अब जो भी होगा इस ड्रामे के डेवलपमेंट और जो जो एपिसोड्स में आगे होगा, हम उसकी प्रेडिक्शन करते रहेंगे, रिव्यूज़ भी करते रहेंगे आपके लिए। सो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसको पसंद करते रहिए, हमसे मोहब्बत करते रहिए और देखते रहिए हाफ स्टार।